वो कर्म है। कर्म एक बार जो कर दिया तुमने, भला है बुरा है, उसका कर्म फल बन चुका है। हाँ, ये है कि उसे कर्म से बचने के लिए नाम दवाई है। उस नाम का अभ्यास करोगे, नाम की कमाई करोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारे वो कर्म कटते चले जाएंगे। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि इंसान जैसा कर्म बना लेता है उसको वैसा फल भुगतना पड़ेगा, उसको वह कर्म काटना पड़ेगा। फ़र्क इतना है, अगर हम गुरु की शरण में जाते हैं तो गुरु नाम रूपी दवा देकर उस कर्मों को काटने की हमें हिम्मत देते हैं। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि कर्म अच्छे कीजिए। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो ऊपर वाला आपसे खुश होगा और आपके जीवन में भी खुशहाली और खुशियाँ भर देगा। अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो हमें बुरा कर्म काटना पड़ेगा और हमें आगे चलकर भविष्य में बहुत ज़्यादा बुराई भुगतनी पड़ेगी। इसलिए कर्मों पर विशेष ध्यान दीजिए और हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। और साथ ही गुरु महाराज ने बताया कि गुरु की शरण में जाकर गुरु को ही मांग लो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए आपका कीमती मिनट सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। राधा स्वामी। संतों ने कही है, पारस में और संत में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। पारस से भी ज्यादा गुण गुरु में है। पारस पत्थर में गुण है कि उसको अगर लोहे से छुआ दोगे सोना बना देगा, लेकिन गुरु के पास जो जीव चला जाता है वो उसको क्या बना देता है? अपने जैसा ही बना देता है, अपने जैसा ही बना देता है। पारस पत्थर उसको सोना तो बना देता है लेकिन पारस नहीं बना सकता, लेकिन गुरु अपने जैसा ही बना देता है और वो जिनको बनाता है वो भी उन जैसा ही बना देगा। इसलिए उनमें और गुरु में भी बड़ा अंतर है। तो उसे पारस पत्थर की भांति है गुरु, जिससे छू जाते हैं। इसीलिए कहीं ने कि 5 प्रकार की भक्ति है। दुनिया में 4 प्रकार के जीव हैं। एक करते हैं अपने लाभ के लिए, संसारी पदार्थों के लिए भक्ति इसलिए करते हैं कि भाई मुझे संसारी पदार्थ, घर में सुख शांति मिल जाए, मेरे घर में बच्चे हो जाए, वो पढ़ लिखे अच्छे रोजगार नौकरी मिल जाए और अच्छी कोठी बंगले कार हों, मुझे बस इन चीजों में ही उनको मस्ती है, सब कुछ उनमें मिल गया। वो खुश है उन चीजों को पाके, इन चीजों के लिए करते हैं। दूसरे किस लिए करते हैं? दूसरी भक्ति करते हैं कि भाई मेरा फलाना आदमी बहुत बुरा करता है, हे मालिक उसको दुख दे, उसको कष्ट दे, वो बड़ा निकम्मा, उसने बड़े दुख दिए मुझे, वो भी भक्ति करते हैं। तीसरी प्रकार के करते हैं मुक्ति के लिए कि मेरा ये जन्म मरण से मुक्त हो जाऊं, मैं नहीं आना चाहता संसार में दोबारा, क्योंकि संसार दुखों का घर है, देख लिया मैंने। यहाँ कोई भी सुखी नहीं है, धनवान सुखी नहीं, निर्धन सुखी नहीं, संतान वाला सुखी नहीं, निसंतान सुखी नहीं, सभी के सभी दुखी हैं। जाके उनको पूछ के देखो, जिससे पूछोगे कहेगा ये बहुत दुखी हूं। कोई स्त्री से दुखी है, कोई पति से दुखी है कि नहीं है? दुखी हैं, लेकिन दुख किसी के सामने रो नहीं सकते। क्या करते हैं? उनकी भक्ति यही है। चले गए गुरु के पास, चले गए, नाम ले लिया, लेकिन मन में तो यही उनका विचार बना रहता है कि ये बड़ा दुख देता है। और कई बार तो आदमी दुख में ये भी कह देता है कि इससे अच्छा से पीछा छूट जाए। लेकिन चौथी प्रकार के जो भक्त होते हैं उनको मुक्ति की, संसारी पदार्थों की, किसी का बुरा सोचने की कोई जरूरत नहीं। वो कहते हैं कि मुझे सिर्फ भक्ति चाहिए, मुझे इन चीजों से कोई सरोकार नहीं। इसीलिए संत मत, राधा स्वामी मत ऊंचे से ऊंचा मत है, ये जिंदा मत है। वो क्या कहते हैं, वाणी में आया है, मुक्ति की नहीं चाह मन में भक्ति प्यारी लागे, राधा स्वामी की दया से भाग पूर्ण जागे। जब राधा स्वामी दयाल की कृपा होगी तो पूर्ण भाग जग जाता है। जिसका पूर्ण भाग जग जाता है वो कहता है मुझे मुक्ति की जरूरत नहीं है, भक्ति अच्छी लगती है, मुझे भक्ति मिले, कितने ही जन्म मिलो, कितना ही कुछ भी हो, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं संसार में आऊं ना आऊं, इन चीजों से कोई मुझे वो नहीं है। लेकिन मुझे जब भी मिले प्रभु की भक्ति मिले। भक्ति में आदमी को शांति है, उसमें संतोष है, उसको कोई किसी प्रकार के उसके मन में विकार नहीं होते, तो वो जन्म मरण के सोचते ही नहीं। तो संतों ने जो अमृत का प्याला देते हैं, जो नाम है, जो नाम है वो अमृत है, और उसको जो पी लेता है वो अमर हो जाता है।
इसीलिए कबीर साहब ने कही कि उस नाम को पीने से अमर हो जाता है, कभी मरता नहीं। मरेगा कौन? जो पैदा हुआ है। जो पैदा ही नहीं होगा वो मरेगा कहां से? सृष्टि का नियम है, जो भी बनेगा पैदा होगा वो खत्म भी होगा, लेकिन जो पैदा ही नहीं होगा वो खत्म कैसे होगा? इसलिए कभी भी अपने विचारों में हीन भावना नहीं आनी देनी चाहिए। दुख हो सुख हो कोई नहीं, दुख सुख से कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें किस चीज से? भक्ति अपनी जगह है। कोई कहता है जी मैंने तो नाम भी ले लिया फिर भी मेरे साथ ही क्या होता है, और वही आदमी फिर दूसरी जगह भी कहता है मैं अब आगे जबान पे तो कही देता हूं। मुझे बहुत बुरी बात लगी थी, वो कहने लगा कि कहते हैं गुरु सूढ़ी की सूढ़ कर देता है। बोला मैंने एक हमारे ही गांव का ऐसा सत्संगी देखा जो बड़े सत्संग करता था, और आखिर में उसके 10-12 साल ऐसे गुजरे कि खाट में पड़े पड़े वो कर रहता रहा, चिल्लाता रहा, बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ। 2 कारण है। तूने उस गांव के आदमी का बाहर का जीवन तो देख लिया कि वो क्या करता था, कैसा था? क्या वास्तविक जीवन देखा कि वो किस प्रकार का था? उसने क्या किया था? 4 शब्द गाने से कोई सत्संगी नहीं हो जाता। ये भजन गाने वाले तो रेलों में, बसों में, अड्डों पर गाते फिरते, वो भगत हो गए क्या? या लाल कपड़े धारण करके लोग ढोल की तुम्बी बजा के फिरते मांगते फिरते, क्या वो भगत और संत हो गए क्या? और संतों को अगर कष्ट की बात कहते तो कौन ऐसा संत हुआ जिसको कष्ट नहीं हुआ हो? कबीर, दादू, पलटू, जिसके भी नाम लेके बताओ उनको कष्ट क्यों हुआ? लेकिन मेरे से पूछो तो मैं जवाब दे दूं, अगर सामने होता तो उसको बता भी देता। संतों को तो और भी ज्यादा कष्ट होगा। अरे दुनियादारी के लोग इतने आते हैं, कोई दुखी किसी दुख का मारा, कोई किसी दुख का मारा, और संतों के पास जाके वो कहता है जी मुझे ये दुख है। एक तरफ कहते हो संत हृदय नवनीत समाना, कि संतों का हृदय तो मक्खन के समान मुलायम होता है, वो दूसरे की पीड़ा और दुख को देख के रो पड़ते हैं, उनका हृदय रोता है, वो उनका दुख नहीं देख पाते। नहीं देख पाते तो उनके दुख को ले लेते हैं, उठते हैं। एक का अगर कोई कर्जा देगा तो उसे अपनी जेब खाली करके ही किसी को दे सकता है, ये तो नहीं होता ना अपनी जेब से किसी को कुछ दे नहीं। तो जिसका किसी का कर्जा ले लिया उसको कर्जावान तो लेने आएगा भाई, जो जिसका जिम्मेवार बन गया उससे लेगा वो। तो संत कहते हैं कि अगर कोई मेरा भी कर्म या जो भी मैंने किसी का हित किया है और उसका भी कर्ज मेरे सिर है, तो दोबारा मैंने संसार में नहीं आना। जितना भी कर्म है, कर्म का लेखा अभी मेरा पूरा करो। और क्योंकि उनकी पहुंच दूर से होती, अपना लेखा पूरा करके जाते, उनको कितना भी कष्ट हो। दूसरे सुख देने वाला कभी सुखी हुआ है क्या? अरे दूसरे को जो सुख देगा उसको कष्ट होगा कि नहीं होगा? खुद कष्ट जो सहेगा तो ही किसी को सुख दे सकते हो ना तुम। रिक्शा में बैठोगे, एक रिक्शा को खींचता है, खींचने वाला दुखी है कि सुखी है? और रिक्शा में बैठने वाला दुखी है कि सुखी है? बैठने वाला सुख भोगता है, रिक्शा को खींचने वाला दुखी है। यह है दुख और सुख का। उस बात को वो समझ नहीं पाते और उन बातों को उल्टी लेके वो क्या कहना क्या चाहते हैं। संसार का लेखा सबको देना लेना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्म का लेख जिसका भी है उसको चुकाना पड़ेगा। और कहते हैं कि सूढ़ी की सूढ़ बना दी, तो उन्होंने उसकी सूढ़ी की सूढ़ कैसे बनी? उसको क्या पता कि उसको जन्म से वो कर्म भोगने थे, उसको 10-5 साल में उसके पूरे करवा दिए। तुझे क्या पता उसके सिर, उसके जिम्मेवारी या उसके सिर पर कर्मों का कितना बोझ था। इंसान को कभी नेगेटिव विचार नहीं लाने चाहिए, नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए। कभी भी आदमी को किसी का लाभ पाके उसको भिगोना नहीं चाहिए, उसका एहसान प्रमोश नहीं होना चाहिए, एहसान मानना चाहिए। गुरु ने जितनी कृपा शिष्य पे की है, इतनी कृपा किसने नहीं की। शास्त्रों में जो जितने गुरु की महिमा के लेख भरे पड़े हैं वो किस लिए?
क्यों भरे पड़े हैं वो? कदम कदम पर गुरु शिष्य की संभाल करता है। अगर शिष्य ही अपने मन से उसको छोड़ देगा, भुला देगा, तो गुरु किसकी सहायता करेगा? तुम अगर उसका संग नहीं छोड़ते, पतंग गुरु की डोरी से बंधा हुआ है। डोरी गुरु है, पतंग उड़ने वाली चीज है, डोरी के सहारे उड़ता है। लेकिन डोरी का अगर संग छोड़ देगा पतंग, कहां क्या दशा होगी उसकी? डोरी की नहीं होगी। इसी प्रकार से गुरु तो उस डोरी की भांति पतंग को उड़ाता है, जितनी ऊंचाई पर जाओ ले जाता है, कहीं भी उसको फंसने नहीं देता। लेकिन जब शिष्य ही नाता तोड़ जाता है तो डोरी क्या करेगी? फिर तो वो उसको धक्के मिलेंगे। जो एक बार भटक जाता है फिर रास्ते पे आना बड़ा कठिन हो जाता है। तो इसलिए ऐसी वैसी बातों की तरफ गौर मत किया करो। निकम्मे आदमी आपको हर जगह मिलेंगे, नास्तिक लोग जो ना गुरु को मानते, ना धर्म को मानते, ना नाम की महिमा को जानते हैं। अगर तुम जानना चाहते हो तो तुम्हें जो नाम मिला है, कभी ये ना सोचो, कभी भी ना सोचो तुम्हारा जन्म तुम्हारी माँ के गर्भ से हुआ है। तुम्हारी माँ के बारे में कोई गलत कहता है तो वो कहता होगा गलत, तुम्हारी तो माँ है कि नहीं है? तुम अपनी माँ के बारे में गलत कह सकते हो क्या? नहीं। इसी प्रकार से गुरु तुम्हारे लिए इतना हितकर है। अगर गुरु को तुम याद करोगे, सब कुछ बात लंबी नहीं मैं करना चाहता, ऐसे ऐसे उदाहरण अनेक मिलेंगे आपको। लेकिन गुरु क्या सिखाते हैं? गुरु दीनता सिखाते हैं। गुरु कहते हैं किसी को कष्ट ना दो, ना मन से दो, ना वचन से दो, ना कर्म से दो। जितना हो सकता है हर जीव की सहायता करो, क्योंकि तुम जो अच्छा करोगे तो उसका परिणाम अच्छा होगा। कर्म का लेखा बहुत पक्का है, अटल है, बदलता नहीं है। एक बार कर दिया, लाख पश्चाताप करना बदलेगा नहीं। गौतम ऋषि ने अहिल्या को श्राप दे दिया, पत्थर की बन गई। अहिल्या गौतम ऋषि से कहने लगी मेरा कसूर क्या था? इंद्र की गलती थी, मुझे पत्थर का क्यों बनाया गया? बोला कि श्राप दिया गया, वापिस तो मैं नहीं ला सकता। पक्का हो गया, कर्म हो गया, कर्म हो गया। वो जो कर्म हो गया उसका कर्म फल भी बन गया। बोले अब तो इतना हो सकता है कि जब त्रेता युग में रामचंद्र जी आएंगे तब तेरा उद्धार होगा, उनके पैर से छू जाने के बाद। बोले इतने युगों तक? बोला तेरे लिए इतना कर सकता हूं अगला काम कि द्वापर की बजाय त्रेता को पहले ला दूंगा, लेकिन उस श्राप से मुक्त नहीं हो सकता। वो कर्म है। कर्म एक बार जो कर दिया तुमने, भला है बुरा है, उसका कर्म फल बन चुका है। हाँ, ये है कि उस कर्म से बचने के लिए नाम दवाई है। उस नाम का अभ्यास करोगे, नाम की कमाई करोगे, धीरे धीरे करके तुम्हारे वो कर्म कटते चले जाएंगे। जिस प्रकार से किसी औजार पे अगर जंग लगा हुआ है और जंग को अगर उतारोगे तो उसको रसायन पे लगाना पड़ेगा। नाम रसायन है, कर्म काटने की रसायन नाम है। जब कर्म की जंग चढ़ जाती है तो नाम रसायन से, नाम रसायन का नाम का सुमन पहला दर्जा है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना होगा। तो जैसे पेरी सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज ने बताया कि सतगुरु के जो इंसान अधीन होता है उस व्यक्ति का जीवन अलग से चमकता है। वह व्यक्ति हर कार्य में, हर क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करता है और अपने जीवन में सुख को प्राप्त करता है। उस व्यक्ति के घर परिवार में खुशहाली आती है और अन्न और धन के भंडार हमेशा भरे रहते हैं। जो इंसान गुरु की शरण में रहता है वह व्यक्ति अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करता है। और जो इंसान गुरु पर विश्वास नहीं करता, गुरुद्रोही होता है, वह व्यक्ति कभी किसी के लायक नहीं होता और वह हमेशा दुख को प्राप्त करता है। और जैसा गुरु महाराज जी ने बताया कि सत्संग में जाते हो तो गुरु की बातों को मानो, गुरु ही आपका जीवन संवारेगा, गुरु ही आपको आगे की दिशा दिखाएगा। तो कृपया जो बातें महाराज ने सत्संग में बताई है, कृपया उन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए आप में दीजिए राधा स्वामी।